पहुंच गई हॉस्पिटल। मॉम, ये जॉन हॉस्पिटल क्यों लेकर आई है? ते वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ते को वहाँ ले जाना जहाँ हमारा कोई अपना डॉक्टर हो। और फिर ये तो अपना ही हॉस्पिटल है मेरे सन इन लॉ का। मॉम, सिटी में कितने सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन आपको मिला यही जॉन हॉस्पिटल, है ना? ते ओके फाइन, डराइए मत, चल रही हूँ मैं अंदर। हाँ बीना, पता नहीं मेरी बेटी को अपनी हॉस्पिटल अपने पति से क्या ही प्रॉब्लम होती रहती है। डॉक्टर जैन, आपने ये देखा है केस, बताइए हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है? तैयारी करो सर्जरी की। बिना सर्जरी की ये केस हैंडल नहीं होगा और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा। ओके ठीक है डॉक्टर जैन, जैसा आप बोले। वेट सर, वो ते मैम आई है हॉस्पिटल, आपसे मिलना चाहती हैं। ते हॉस्पिटल? और हाँ, साथ में उनकी मॉम भी आई है सर। तुम जाके उन्हें बोल दो मेरे कैबिन में बैठे, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ये सर, मैं बोल देती मैम को। डॉक्टर, मैंने इस केस को स्टडी किया है एंड मुझे लगता है कि हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यस डॉक्टर, मैं सर्जरी की तैयारी करवाता हूँ। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये सारे मैं पहुँच गया हॉस्पिटल देखो लेकर। हाँ माय सन, कैसे तुम? यस मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ पे, आप ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट तुम्हारी वाइफ है ना ते 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 को क्या होगा? ते क्या हुआ तुम्हें? ते कुछ बोलोगी? हुआ क्या आखिर तुम्हें? अभी मैं मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बताइए क्या कुछ? देखो देखो, 2-3 दिन से काफी वोमिटिंग हो रही है। और आज सुबह तो ये बेहोश होते होते बची। उसी चक्कर में बहुत ज्यादा आ रहा है, काफी वीक पड़ गई है लड़की, कुछ खाती पीती भी नहीं है, इसलिए सोचा मैं। इस माम आपने सही किया थी, तुम कुछ बता दी क्यों नहीं मुझे? क्यों बताऊँ आपको? कुछ बोल रहा हूँ मैं। माम, मैं तेरे को जरा टेस्ट कर लूँ? हाँ जाको, क्यों नहीं, तुम तेरे को ले जाओ, ते जाओ। हाँ ते आओ तो मेरे साथ अभी। माम भेज दीजिए इसकी, मेरी बात नहीं सुनेगी। हाँ ते बेटा जाओ ना। हाँ जा रही हूँ माम। सबसे पहले तुम ये बताओ, घर कब तक आने का प्लान है तुम्हारा? ओके फाइन, ये बोलो, प्रेगनेंसी टेस्ट किया? नहीं अभी नहीं किया मैंने। ओके तो ये बताओ, इस मंथ तुम्हारे पीरियड्स मिस हुए क्या? हाँ मिस हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो सब अभी पता चल जाएगा, मैं प्रेगनेंसी किट देता हूँ तुम्हें चेक करने के लिए। पर चुप रहो तुम, जब मैं बोल रहा हूँ वो करो। ये लो प्रेगनेंसी किट, जाके चेक करो। पर अभी करना होगा क्या? हाँ अभी करना होगा, जाओ। मैं ठीक है जा रही हूँ। हाँ तो बोलो, मतलब दिखाओ क्या हुआ। ये देखिए। हाँ इसका मतलब तो प्रेग्नेंट हूँ सच में, माँ होने वाली हूँ मैं, डैड। ते मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, एंड तुम भी बहुत खुश होगी ना, क्योंकि तुम तो हमेशा चाहती थी ना बेबी। तो बेबी पसंद है? हाँ पसंद है मुझे। तो अब तो तुम अपना जल्दी से जाके घर जाके बैग पैक करो और मैं तुम्हें शाम को लेने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें घर लेके चलूंगा, हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, 9 मंथ तक तुम एकदम रानी की तरह रखेंगे। ओके आओ तुम्हारी मॉम को भी बताते हैं गुड न्यूज। को मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी, मैं उस घर में सच में वापस नहीं जाऊंगी। कहीं भी जाऊंगी आपके साथ, लेकिन उस घर में नहीं, उस घर में नहीं। मॉम चलिए मुझे घर जाना है। अरे पहले बता तो सही, क्या हुआ? टेस्ट हो गया तुम्हारा? क्या रिपोर्ट्स वगैरह? मॉम उस सब मैं आपको बाद में बता दूंगी कार में। प्लीज चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, घर चलिए हम। ठीक बट बेटा जंकुक से, अच्छा ठीक है चलो, तुम्हें घर जाना है तो आ जाओ।
मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। हेती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मॉम बता रही थी कि तू क्या हुआ? मॉम ने क्या बोला? यही कि मैं मामू बनने वाला हूँ। इतनी बड़ी गुड न्यूज़, और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे खुद आज पता चला है, हॉस्पिटल गई थी। तुम्हारे जीजू का दोस्त ज़्यादा ने टेस्ट किया तो पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड वो बहुत खुश है और मैं भी। तुम बता? अरे जब सब खुश है तो मैं क्यों नहीं खुश हूँगा? मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मुझे माँ बनाने के लिए। भाई तो बहुत बन लिया, अब माँ बनूंगा। अच्छा सुन, कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ बना देना। अरे हाँ, तो बस हुक्म कर, मैं तेरे लिए भी बना के लाता हूँ, एंड साथ में अपने लिए भी, फिर हम साथ में खाएंगे। ओके? सुगा, चला मेरे डॉक्टर भाई को कॉल तो करो एंड पूछो उससे कि कहाँ रह गया वो, अभी तक आया नहीं। हाँ जी, मैं करता हूँ कॉल से। जिमिन, ये लो आ गए तुम्हारे लाड साहब। हे शंकर, खाना क्या इतनी देर से? हाँ क्या दूँ? हाँ दी, मैं काफ़ी थक गया हूँ, प्लीज़ एक गिलास पानी। हाँ लाती हूँ, पर पहले तो ये बता, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ और तूने मुझे ये बताया? हाँ, सुगा ने मुझे बताया था कि इतनी प्रेग्नेंट है, हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। यस स्टीव, खुशियाँ तो आने वाली है, मैं डैड बनने वाला हूँ। यस, और मैं बुआ। अब बस जल्दी से तू देखो यहाँ घर लेकर वापस आ जा, हम उसका ख्याल रखेंगे। खैर अच्छा, अपना तो ये बता, तेरे को कब लेने जा रहा है इसके घर से? जल्दी लेकर आना। हे चको, क्या हुआ? क्या सोच रहा तू? तेरे को घर नहीं लेकर आएगा क्या? नहीं दी, एक्चुअली ना ते इस घर में नहीं आना चाहती। क्या? चको, ये क्या बोल रहा है सब कुछ? ते इस घर में क्यों नहीं आना चाहती? ये उसका घर है, उसका ससुराल है, वो ये क्यों नहीं आएगी? चको, कहीं पे जीवन की बातों की वजह से अब तक तो नाराज नहीं है ना, इसलिए वो घर नहीं आई हो? सुगा, सुगा सही बोल रहे हैं क्या? मेरी वजह से इस घर वापस नहीं आ रही है क्या? दी, मुझे नहीं पता क्या बात है, क्या बात है, जरूर यही बात होगी। मतलब तेरे मुझे अब तक माफी नहीं किया सुगा, मैं तेरे बारे में नहीं। जीवन शांत हो जा। दी सॉरी, जगो रूम में जा, मैं दी को संभाल लेता हूँ। हाँ ओके सुगा। जिमिन बिल्कुल रिलैक्स। पर सुगा मैंने क्या किया था? मैंने उससे सॉरी बोला था ना, मैंने उसे माफ किया। फाइनली अब जाके थोड़ा सा आराम मिला है मुझे। ये फोन मुझे आराम भी नहीं करने देती। हेलो, रेडी हो गई मैं, आप कब तक आ रहे हो? रेडी हो गई? कहाँ जाना तुम्हें? कहाँ जाना है? आप भूल गए क्या? आपने सिर्फ बोला था ना कि हम डिनर पे जाएंगे, याद नहीं आपको? ओ डिनर पे क्या थे? आज नहीं, मैं काफ़ी थक चुका हूँ आज, प्लीज़। इट्स ओके। घर कब तक आ रहे हो? बस थोड़ी देर में घर आता हूँ, तुम खाना बना के रखना। हाँ आ जाइए, हम साथ में खाएंगे। तुमने मेरे बैग्स मंगवाए थे, चलो सिलेक्ट कर लो, कौन सा लेकर जाओगे? दी अब रहने दीजिए, हम डिनर पे नहीं जा रहे। डिनर पे नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? जगह ने मना किया क्या? मैं देखती हूँ उसे, ऐसे कैसे मना कर दिया? तुम इतना अच्छे से रेडी हुई हो। एक मिनट, मैं कॉल करती हूँ उसे। वेट दी, वो थके हुए हैं। दी तुम एक मिनट चुप रहोगी, मुझे कॉल करने दो। दी हेलो जगो, कहाँ पर तुम? क्या हुआ दी? मैं तो अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। ठीक है जल्दी निकलो घर के लिए, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ दी मैं आता हूँ। दी देख लेना, आज तो मैं तुम्हें डिनर पे भेज कर ही रहूँगी। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा इनको आने में। हे दी तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ ना हमारे साथ। अरे हाँ साउथी, हम यहाँ पे जगह के बारे में बातें करें, तुम बात नहीं करोगी क्या? क्यों नहीं करूँगी? उनकी बुराई करने का मौका मिले और मैं छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो फिर हाँ मिलकर कुछ गपशप करते हैं। टॉपिक होगा, हाँ तुम लोगों को बस एक ही टॉपिक मिलता है, जीवन जगह है ना? हाँ तो मेरा भाई है वो, मैं कुछ भी करूँ उसके साथ? ठीक है बाबा, करो तुम्हें जो करना है, मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ। अरे आप लोग क्यों लड़ने लगे? वैसे दी
आप कुछ कह रहे थे उनके बारे में? हाँ, मैं कह रही थी कि जंगकुक ना आजकल कुछ ज़्यादा बिजी हो गया है। मैं उसको देख रही हूँ, सुबह भी देख हॉस्पिटल जल्दी चला जाता है और रात को भी इतना लेट आता है कि कुछ पूछे मत। मैं तो कभी कोई उसे देख भी नहीं पाती हूँ। जिमिन, पर तुम्हें जंगकुक को क्यों देखना है? उसको तो ते देखेगी ना ते? अरे आप लोग, आपको पता थी एक बार ना हम सो रहे थे तो रात को ना ये मेरा हाथ पकड़ते हैं। मैंने सोचा हाय कितना रोमांटिक मोमेंट है, लेकिन बाद में ये खुद बोलते हैं पल्स नॉर्मल है, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो। हाँ? इसको नींद में बस पेशेंट ही सोचते हैं। और फिर बैठ कर सो गए। मुझे पेशेंट बना दिया इन्होंने। ये तो कुछ भी नहीं थी, बचपन में जब इसे हम डॉक्टर बनाते थे ना, तब ये अपने खाने को भी ऐसे टेस्ट करता था जिससे उसको फीवर हो। और जब वो डाइनिंग टेबल वाली बात याद है, रोटी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, जंगकुक कहता है सॉरी आप थोड़े से लेट हो गए, हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। हाँ दी, सच में अब ना ये काफ़ी चेंज हो गए हैं, बिकॉज अब ये पहले की तरह हमें टाइम नहीं देते। शादी से पहले मुझे कितना टाइम देते थे, बहुत सारे फनी मोमेंट्स हुआ करते थे हमारे हॉस्पिटल में भी एंड बाहर भी। लेकिन अब तो बस मैं इनसे पूछती हूँ कि आप कैसे हो, तो बोलते हैं ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, सोडियम कम खाया करो। मैं उनकी बीवी हूँ या फिर पेशेंट? ते क्या बोल रही हो? हाँ? आ गए? मेरी बुराई कर रहे थे सब मेरे पीठ पीछे। जंगकुक, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। ते, मुझे पता है तुमने काफी वेट किया था मेरे डिनर के लिए, एंड सॉरी कि मैं तब नहीं आ पाया, लेकिन आप फिक्र मत करो, अब हम चलते डिनर के लिए। मैं रेडी हूँ तुम्हारे डिनर पे ले जाने के लिए। चलो हम चलते हैं, ठीक है? वाह जंगकुक, हम सब रेडी हैं, ठीक है? चलो चलते हैं। हाँ हाँ जंगकुक, बताओ कब चलना है? वेट, आप लोगों को किसने बोला? मैं ते को ले जाने की बात कर रहा था। जंगकुक सच में ना? यस यस वाइफी, मैंने जब बोला तो मैं तुम्हारे जरूर लेकर जाऊंगा। थैंक यू आई लव यू टू मेरी जान। हम बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ, आज रात में तुम्हें अपना टाइम दूंगा। अब थके थे कोई बात नहीं। वाह शिका, देखा देख कैसे बुराई कर रही थी जंगकुक की, और अब देखो जिमिन, प्यार है ये प्यार। दिल दे वरना जा रहने दे यारियां। हाँ, इन तरह को तो शर्म ही नहीं बिल्कुल। हम यहाँ बड़े खड़े हुए हैं हॉल में और फिर भी ये शिका, इसे ही तो प्यार कहते हैं। हाँ हाँ बेबी, सही कहा तुमने। चलो हमें तो यहाँ चलना चाहिए। तेरी यादों का साया साथ चलता है मेरी आँखों में बस। चलो मुझे बहुत भूख लग रही, हम बाहर चलते खाना खाने के लिए। नहीं, आपने बोलता आप थके हुए हैं तो आप रेस्ट कीजिए, हॉस्पिटल में वैसे भी आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना। अरे मैं थका हुआ नहीं हूँ अब। चलो हम बाहर चलते, तुम्हारे साथ एंजॉय करना है मुझे। पर आप खुद को देखिए, अभी अभी हॉस्पिटल से आए, सुबह से शाम वहीं रहते हैं, थक गए होंगे ना, रेस्ट कर लीजिए। ते मैं बोल रहा हूँ ना, चलो। तो मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? डिनर पे जाना था तुम्हें, तुम्हारा मन था ना। हाँ लेकिन आप थके हुए हैं ना। चुप एकदम, अब फिर से ये थकान वाली बात मत बोल देना तुम। आज हम बाहर इस तरह बैठे हुए हैं, मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। कौन से वाले? वही मतलब कि हमारी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाले टाइम, जब आप मुझे हर दिन मिला करते थे हॉस्पिटल के बाद। जब भी आपका मन होता था आप मुझसे मिलते थे, लेकिन आप मिलते ही नहीं हो मुझसे। अरे पर अब तुम मेरी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड थोड़ा ही हो। अब तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ एंड कभी भी हम मिल सकते हैं ना। जंगकुक, कब आए आप? सोने दो ते। हाँ सो जाइए आप। लगता है अभी हॉस्पिटल से आई है। नाइट ड्यूटी नहीं होती आपसे तो क्यों जाते हैं मुझे अकेला छोड़ के? मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप रात में घर नहीं होते, मेरे साथ नहीं होते। सॉरी। अभी सॉरी का मैं क्या करूँ? सो जाइए, वैसे भी आप मुझे कुछ देते तो है नहीं। किसकी बात करी? क्या देते मैं तुम्हें? टाइम नहीं देते मुझे, रात को, वो भी मुझे रात का टाइम चाहिए। रात के लिए सॉरी, लेकिन क्या मैं रात का टाइम अभी दे सकता हूँ तुम्हें?
सच्ची? यस। दिल विच लखां ने गल्लां चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला कल्ला कल्ला। तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है? सॉरी, ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी किसकी कॉल आ रही है? हाँ, ये तो तेरी मॉम की कॉल है। अभी ते अफो, ये तो सोई पड़ी हुई है। क्या करूं, मैं कॉल सेव कर लेता हूँ। हेलो मॉम। हेलो चाको, बेटा सुनो, तेको बोलो कि वो जल्दी से घर आ जाए, डैड को उसकी ज़रूरत है। ओके ओके मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तेको लेकर अभी घर पहुँचता हूँ। ठीक है, बाय। किसकी कॉल है? कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? ते तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है शायद, चलो हमें चलना होगा। क्या? डैड की तबीयत क्या हुआ उनको? मुझे नहीं पता, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है। तुम चलो। पर हुआ क्या है बताइए ना, आपकी उनसे बात हुई क्या? बोलिए ना मुझे। ते मैं ज़्यादा बात नहीं की, चलो तुम रास्ते में कर लेना। हाँ ओके, मैं बात करती हूँ मॉम से। चलो जल्दी से। डैड डैड, आप ठीक है ना? ते बच्चे तुम, डैड आप ठीक है ना? डर रही थी। बच्चे मैं ठीक हूँ। ये सब कैसे हुआ? डैड पर हमला? जी हो? हाँ जी हो। तू कहाँ था? डैड के साथ नहीं था? कंपनी में डैड पर हमला हुआ कैसे? ते मैं उस टाइम मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। डैड अब आप मुझे बताइए कि आखिर वो लोग कौन है जिन्होंने आप पर हमला किया? मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। शाको शांत हो जा, मुझे बहुत गुस्सा आया था। जब धोखा आपने देते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। ये सब मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बिजनेस पार्टनर ने। और शाकुक वो मेरा मैनेजर जिसमें मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसने मुझे धोखा दिया। डैड, अंकल ने आपको धोखा दिया? तेरा फिक्र मत कीजिए, मैं आपके उस बेस्ट फ्रेंड को और उस मैनेजर को खत्म कर दूंगा। शाकुक वेट, वो लोग भाग चुके हैं एंड हमारी पकड़ से बहुत दूर है। फिलहाल सिचुएशन ये है शाकुक कि डैड और उनके बेस्ट फ्रेंड जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, उस प्रोजेक्ट के लिए बैंक से इन्होंने लोन लिया था 500 करोड़। 500 करोड़ का? हाँ तो प्रॉब्लम कहाँ है जी? प्रॉब्लम ये है शाकुक क्योंकि अब ये डील नहीं साइन हो सकती बिकॉज इनका बेस्ट फ्रेंड ने हमारे साथ चीट किया है। तो अब बैंक वालों का प्रेशर है हम पर, 1 वीक में हमें कैसे भी करके बैंक के 500 करोड़ उनको देने हैं। और इसलिए मैंने तेको बुलाया कि मुझे तुम्हारे यस स्टार्ट शेयर, आपकी कंपनी, आपके शेयर से आप बेच सकते हैं। अरे अभी क्या बोले? ठीक लेंगे आप शेयर्स? नहीं, हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी, कुछ और बेच दीजिए ना। जिन एक्चुअली हमारी बाकी की प्रॉपर्टी थोड़ी सी पेंडिंग में है, हम उसे नहीं बेच सकते। डैड फिर आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं किस लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं दूंगा आपको 500 करोड़। जंको ये सर्जरी नहीं है जो कुछ घंटों में हो जाएगी, 500 करोड़ है। और अगर तुम मान भी गए चंकुक देने के लिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं ले सकता, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। डैड कैसी बातें करें, सनू मैं आपका भूल गए क्या? चंकुक नहीं बेटा, हम नहीं ले सकते, प्लीज समझो। नो डैड, आप लोग समझिए, मैं भी आपके स्थानीय हूँ, समझाती अपने डैड को, मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ। देखो मैं मना कर रहा हूँ, मैं चंकुक से पैसे नहीं ले सकता, मैं अपने सारे लोगों से कैसे ले सकता हूँ? प्लीज जाके उसे समझाओ तुम। हाँ डैड, मैं बात करती हूँ उनसे। चंकुक होश है तुझे, बोल क्या रहा तू? तेरे डैड ने जो कंपनी खड़ी की थी उसमें से 50% शेयर जीवन के नाम है, 50% तेरे। तो अपने हिस्से के 50% शेयर बेचना चाहता है? हाँ मैं बेचना चाहता हूँ शुगा, मुझे कुछ इमरजेंसी है, पैसे चाहिए मुझे 500 करोड़, तो देख ले हो जाएगा कि नहीं। हाँ ठीक है, पेपर्स रेडी कर रहा हूँ मैं, शाम तक ऑफिस आ जाना। ठीक है शुगा, पैसे रेडी रखना, मैं आता हूँ, बाय। इन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। डैड को बोल दो पैसे की फिक्र ना करे, इंतजाम करवा दिया मैंने।
आप भूल गए सर, आपने वो 50% शेयर अपने बेबी के लिए रखे थे ना। आपने बोला था कि मैं भी यही करना थी। उनकी फिलहाल अभी जरूरत बहुत ज्यादा है, और बेबी के लिए तो बहुत कुछ है ना, मेरा हॉस्पिटल है ना। हाँ, पर वो अभी आपको पूरी तरह से नहीं है ना, हो जाएगा थे। अरे यहाँ पे तो तुम अकेले, मुझे लगा दी होंगी, इसलिए मैं कब से किचन में नहीं आया था। नहीं, दी को मैंने देखी नहीं बहुत टाइम से, शायद अपने रूम में होंगी। चलो, तुमने मेरी दी को लंच नहीं करवाया था क्या? अरे क्या बोल रहे हैं आप, लंच में हम घर पे थे ना, यहाँ थोड़े थे। अब ऐसे विधि ने तो लंच किया होगा। आई थिंक मतलब तुम्हें क्लियर नहीं पता। जाओ जाकर देखो। मैं देखूं, अगर दी किसी बात से गुस्सा हो गई हो तो तुमने कुछ किया होगा, इसलिए गुस्सा हुई होगी। लड़ाई की तुमने मेरी दी से? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, इतना सीरियस मत हो। मुझे अच्छे से पता है तुम और दी कभी नहीं लड़ते, हमेशा प्यार से जो रहते हो। हाँ बिल्कुल, जिस दिन मेरी दी से लड़ाई होगी ना, वो मेरा आखिरी दिन होगा इस घर में। वैसे आप जरा डिनर लगाइए, मैं दी को लेकर आती हूँ। ओ सुगा जी, अब काम करें, वो डिनर रेडी हो गया था। ठीक है दी, बस 5 मिनट मैं आ रहा हूँ। हाँ, और दी कहाँ पर है? दी शायद अंदर है रूम में, देखो जरा। हाँ ठीक है, थैंक यू। दी कहाँ पर हो आप? दी नीचे नहीं आए आप आज? क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों? सुगा जी ने कुछ कहा है क्या आपको? मुझे बताइए दी। सुगा ने कुछ नहीं किया, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे दी, वो डिनर का टाइम हो गया, आप नीचे नहीं आए थे अब तक, इसलिए आपको बुलाने आई थी। ओह, मैं दिखी नहीं इसलिए तुम्हें याद आ गई, और पहले याद नहीं आई थी जब तुम दोनों ये सब कर रहे थे। अभी क्या बोल रहे, समझ नहीं आया कुछ? समझने की जरूरत भी नहीं, और समझो कुछ भी। समझा है तुमने कभी मुझे? नहीं चकुक नहीं, तुम जाते प्लीज यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। ये आप ऐसे क्यों बोले, कुछ हुआ है क्या? बताइए ना मुझे, बता। समझा मुझे, कितना बड़ा फैसला ले लिया चकुक ने, अपनी सेल्स बेचती है, और मुझे इस बारे में खबर भी नहीं की। दी वो डैड को जरूरत थी, बस इसलिए किया। तुम्हारे डैड को जरूरत थी तो दे देते पैसे, हमें सब प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक बार जब ने मुझे बताने की जरूरी नहीं समझा, मैं कुछ हूँ नहीं उसके लिए। ये सब कुछ तुमने करवाया है राइट? दी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। पर दी तुम रोक सकती थी ना जगह को, तुमने क्यों नहीं रोका? वाइफ थी ना तुम उसकी, लेकिन तुमने अपनी फैमिली का साथ दिया। तुम्हारी फैमिली को तो पैसे चाहिए थे ना। दी ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज आप हमारी बात को समझिए। इमरजेंसी थी बस, इसलिए जगह को हेल्प किए। हेल्प? हाँ वाह, आज तुम्हारे डैड के लिए जगह ने अपनी शेयर्स बेच दी, कल को तुम्हारे भाई के लिए जगह को अपना हॉस्पिटल बेच देगा, है ना? जी काफी टाइम हो गया देखो, अभी तक ती को लेकर क्यों नहीं आई? लगता है ये लोग गपशप में लगे हुए होंगे, मुझे पता है लोग बहुत पंचायत करते हैं। हे सुगा, तो यहाँ पे काम कर रहा है, भूख नहीं लगी? एंड ते और दी कहाँ पर है? ते और दी अंदर है, शायद कुछ बातें कर रही हैं, मैंने सुना नहीं। अच्छा ठीक है, तुम ये रुक, मैं देख लेता हूँ उनको। मेरा भैया मेरा नहीं रहा, वो तुम्हारा हो गया थे। दी ऐसा नहीं है, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत मानते हैं, आप उनकी दी हो। दी नहीं हूँ मैं, खत्म कर दिया तुमने सब कुछ। दी बर्बाद करके रखते हैं मेरे भाई को। दी सिमिन, क्या बातें कर रहे तुम दोनों? दी अब क्या कह रही थी अभी? तेने बर्बाद कर दिया चकुक को, है ना? चकुक सही कहा है मैंने, तुम उसकी फैमिली के लिए इतना सब कर रहे हो। बताओगे क्यों? ठीक क्यों? ठीक क्या कर दिया मेरी उनकी फैमिली के लिए, बताएंगे आप? ओह, अब मैं भी यही बताऊं चकुक तुम्हें, 50% शेयर्स बिना पूछे मुझसे तुमने अपने बेच दिए, है ना? वो भी स्टे के लिए। दी जो मैंने शेयर्स बेचे हैं ना, वो मेरे थे, डैड को जरूरत थी बस इसीलिए। हाँ तो मुझसे एक बार पूछा नहीं गया तुमसे, परमिशन तो ले लेते जंको, मेरा कोई हक बनता है कि नहीं तुम पर? दी हक है आपका मुझ पर मुझे सुनाने का, लेकिन ते को सुनाने का नहीं। ते मेरी वाइफ है, और मैंने जो भी किया उसके लिए किया, उसके फैमिली के लिए किया, और मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, आपकी नहीं दी। ते चलो यहाँ से।
एहसास है बुझती नहीं है क्या प्यार शुगर जिमिन मना किया था ना मैंने, ये सब क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? हक नहीं है क्या मेरा कोई? चाकू को बड़ा किया है मैंने, अपने हाथों से पाला है उसे। मॉम डैड के जाने के बाद कंपनी और चाकू दोनों को संभाला है मैंने। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मुझे चाकू बता सके कुछ भी? मैं इस लायक नहीं हूँ क्या जिमिन? सच बताओ, और क्या क्या बोला मेरी दी ने तुमसे? सही फर्क पड़ता है दी ने क्या क्या बोला, लेकिन सच ही तो बोला। आपको उन्हें एक बार बता देना चाहिए था। और दी ने ये भी सच बोला कि मैं ही आपको बर्बाद कर रही हूँ, मैं ही उस सब की जड़। दी, आप माने या ना माने, लेकिन आप मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से। प्लीज स्टॉप इट। मेरी प्यारी सी दी के लिए उनकी फेवरेट कॉफी उनका भाई लेकर आया है। मैंने अभी कॉफी रखी थी दी के लिए, कहाँ गई? दी, बात करनी है मुझे आपसे। बात जब तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी तब तो की नहीं, और आप आए मुझसे बात करने। दी, आई एम सॉरी कि मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया, मुझे बताना चाहिए था। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन इन सब की सजा आप देखो क्यों दे रही हैं? देखो, मैंने देखो क्या बोला? बस ये ना बोला कि उसकी वजह से हो रहा है सब। दी, उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज। हाँ, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब तुम बदल चुके हो पहले से। शादी से पहले कुछ और थे, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है सब कुछ ते 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 एंड उसकी फैमिली। और अब तो दी, गलती मैंने की है, मैंने आपको नहीं कुछ बताया। इसमें दी और उसकी फैमिली की गलत कहाँ से हुई? गलत कहाँ से हुई? शुरू तो वहीं से हुआ है ना। दी ने अभी तुम्हारी शेयर्स बिछवाए हैं, अब देखो तुम्हारे हॉस्पिटल का नंबर है अगला। दी, क्या बोल रही हैं आप ये सब? सही तो बोल रही हूँ, डैड को हेल्प चाहिए थी इसलिए तुमने अपने शेयर्स बेच दिए। अब जियो को हेल्प चाहिए होगी तो तुम अपने हॉस्पिटल बेच दोगे। दी, एक एक से तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगी सबको। दी प्लीज बस कीजिए, आप क्या बोले जा रही हैं? मेरी वाइफ है एंड मैं सोच लूंगा कि मुझे उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं, उसकी फैमिली के लिए भी। अगर मुझे बेचना पड़ा तो बेच दूंगा, इससे आपको क्या? दी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो सुनो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो मुझे ना मॉम डैड के घर जाना है, क्या मैं जाऊँ? हाँ ती, अगर तुम्हारा मन है घर जाने का तो तुम जा सकती हो। थैंक यू, मैं जब को कॉल कर दूँगी वो मुझे ले जाएगा। एंड आप सुनिए, टाइम से घर आना है, टाइम से खाना खाना है एंड अपना ध्यान रखना है, ओके? हाँ बाबा ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो? ती, बोलो ना, कब आ जाओगे वापस? कब आऊँ मैं तुम्हें लेने? बोलो। मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहती शको। ठीक, यहाँ वापस नहीं आना चाहती। क्यों? तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहता? प्यार नहीं करती मुझसे? नहीं करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ एंड मैं आपकी वाइफ हूँ, लेकिन मैं आपको बर्बाद नहीं करना चाहती। कहीं तो ये सब कुछ जिमिन की वजह से तो नहीं बोल रही हो ना? क्या कहा सुगा तुमने? जिमिन, तुम ये सब कुछ बोल रही थी ना? कहीं तो तुम्हारी वजह से तो नहीं जा रही ना घर छोड़ के? ये क्या बोल रहे सुगा? मैंने कहा, मैं तो बस चक्कू को बोल रही थी, मैंने देखो तो कुछ। देख तुम मुझे बताओ, आखिर वजह क्या है ये घर छोड़ने की? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। क्यों जाना चाहती मुझे छोड़ के, इस घर को छोड़ के? जिमिन दी की वजह से क्या? वजह से कोई भी हो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ चक्कू। एक मिनट प्लीज, मेरी बातों को तुम। मैं मानती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना है, तो मुझे माफ कर देना प्लीज। मैं नहीं बोलूँगी सब कुछ दोबारा से। चक्कू प्लीज देखो, समझाओ ना, उसे रोको। प्लीज तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, प्लीज। सॉरी दी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? जो भी हुआ, जिसकी वजह से हुआ, वो मैं हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं, मेरी वजह से हुआ थी, मुझे माफ कर देना।
मैं चाकू को गुस्सा तो बता देते, हम सॉरी सॉरी थे। ते मुझे पता है तुम्हें जीवन की बातों को हर्ट हुआ है एंड तुम उसकी वजह से घर छोड़ के जा रही हो। प्लीज ते, मैं जीवन को समझाऊंगा, तुम कहीं मत जाइए घर छोड़ के प्लीज। नहीं सुभाषी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सुनिए, मैं तो तुमने फैसला कर ही लिया मुझे छोड़ के जाने का। जा, कितने दिनों के लिए जाती हो, मैं भी देखता कितने दिन मुझसे दूर रह सकती हो। वेट करूंगा तुम्हारा आने का। ना जाने कैसा एहसास है। तो हाँ, देखिए घर छोड़ने की वजह कहीं ना कहीं जिमिन थी और उसके बाद घर छोड़ देती है एंड यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी हमारा बेबी। हम मॉम डैड बनने वाले, पेरेंट्स बनने वाले, मगर देखो हम दोनों एक साथ नहीं हैं। मुझे आज भी याद है शादी से पहले भी तुम बेबी के लिए कितना एक्साइटेड थी। अच्छा चको, आपसे एक बात पूछूं, शादी के बाद कब तक बेबी हो जाएगा हमारा? क्या बोल रही थी? ये सब मुझे कैसे पता? अभी कुछ कह नहीं सकते क्या? कुछ नहीं कह सकते, बताइए ना। मुझे बेबी चाहिए, पता है ना आपको। यस बेबी, आई नो तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम 2 साल तक कोई बेबी प्लान न करें। क्या बोले आप? 2 साल बेबी पैदा करना है या फिर आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है? ठीक, देखिए मैं तो वेट नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये काफी लंबा हो जाएगा, 2 साल मैं आपके सारे रहूंगी बस, इसलिए मुझे बेबी दे दीजिए, मैं बेबी के सारे रहूंगी, ठीक है? ते मना कर रहा हूँ ना मैं, तो बेबी नहीं मिलेगा। प्लीज। ठीक, देखो तुम खुद अभी बच्ची जैसी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम एक और बच्चे को संभालो, ठीक है? चखो, मैं बच्ची हूँ, दिखाऊं मैं आपको कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं मम्मी हूँ। तुम चाहे मम्मी बनो या फिर सुगर मम्मी, लेकिन मैं तुम्हें भी 2 साल के बाद ही दूंगा। क्या 2 साल लगा रखा है आपने? ठीक है, फिर ना आपको मैं देख लूंगी, जब भी कुछ करोगे ना प्रोटेक्शन यूज मत करना, ठीक है? ठीक, सच्ची बोल रही हूँ। फिर देखना हमारा बेबी कितनी जल्दी आ जाएगा, आप देखना। ये बेबी के लिए पागलपन तुम्हारा बढ़ता ही जा रहा दिन ब दिन। वैसे बेबी गर्ल चाहिए या बेबी बॉय? चाहिए तो बेबी बॉय, बट वो मेरे जैसे होगा, मेरे जैसा शरारती, मस्तीखोर एंड आपको परेशान करने वाला। मतलब घर में जो 2 पल की शांति होती है वो मुझे लेने नहीं दोगी, है ना? हाँ चलो इधर दे दूंगा जो चाहिए होगा। हाँ सच में ना? शादी के तुरंत बाद ही हम बेबी प्लान करेंगे। हाँ उसे प्लान क्या करना, हो जाएगा वो तो। हाँ हाँ मुझे पता है, प्रोटेक्शन यूज नहीं करोगे तो हो जाएगा जल्दी हमारा बेबी। ठीक, तुम पागल हो रही हो। यस यस, बहुत पागल मैं आपके लिए एंड आपके बेबी। सफर मेरा तेरे संग लागे, बांधे जो पीपल पे इस में दिखाए रहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है। शकुक, हे शकुक कहाँ पर हो? आज आप लोग कुछ नहीं करना क्या? जिमिन, शायद शकुक घर पे नहीं है। घर पे नहीं? क्यों, कहीं गया क्या उस में? हाँ शायद तेरे के घर। हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। वो ते, अरे हाँ हाँ बेटा, पहले अंदर तो आ, बैठो एंड देखो अपनी ते को, आजा। हाँ मॉम, हाँ हाँ इसे लिखा, हाँ अच्छे से। हाय मेरी ते, बेटा देखो जंको का आया। ये यहाँ क्या करे? एक्सक्यूज मी जंको, ते पहले से फिनिश कर लो। वेरी गुड, बस बस अब और नहीं खाना हो अभी प्लीज। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना, अभी तो थोड़ी सी खाया, अभी एक और अंदर मैं दिखाता हूँ। चलो बस करेगा, मैं खिला दूंगा बाकी का। हाँ भी तुम्हारा पति आ गया तो तुम्हारा ख्याल अब वो रखेगा, भाई की तो कोई कदर नहीं होगी। चलो खिला ले। हाँ खिलाऊंगा ना मैं। बताओ और क्या क्या खाओगी तुम? आप ही यहाँ क्या करें, हॉस्पिटल का रास्ता भूल गए थे क्या? ठीक, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो यहाँ पे, आप रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा पेट फुल हो चुका है। मॉम, डॉक्टर साहब को ना ब्रेकफास्ट करवा दीजिएगा, हॉस्पिटल जाना होगा इनको। ठीक, हाँ बेटा, क्यों नहीं। चको तुम बैठो। चको अगर तू मेरी बहन का पति नहीं होता ना, सच में मैं तुझे बहुत मारता। अरे अरे क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, तेरी बहन को हट किया क्या? हाथ नहीं, लेकिन तू यार ना बहुत बेकार इंसान है। क्यों, तूने उसका ख्याल नहीं रखा? मैंने क्या बोला था तुझसे भूल गया?
रखा मैंने ख्याल, लेकिन मैं उसका भाई हूँ, हस्बैंड नहीं। तेरी जगह अलग है उसकी लाइफ में, तू उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ पता है ना तुझे, मिस करती है तुझे, उस तेरी जरूरत है जग्गू। अब मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। देख, तू मुझे अपना दोस्त समझे या फिर तेरा भाई, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बहन खुश रहे एंड वहाँ रहे जहाँ तू रहे। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हमेशा तेरे साथ रहे। तू जो चाहती है वो कर देना जग्गू। मतलब ये कि वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ तो ले जा। वो चाहती है कि तू उसके साथ अलग घर में रहे, तो तू उसकी विश पूरी कर देना जग्गू। मैं भी यही सोच रहा, मैं चाहता कि हम रहते के लिए नया घर तो खरीद लेना। किसका इंतजार कर रहा है मेरा? हाँ भाई, अब जो तू बोलेगा, तेरी बहन बोलेगी वही करूँगा, समझा? ठीक है अब जा, वेट करिए थे। जाता हूँ। थैंक यू मेरे लिए इतना करने के लिए। हाँ, इसके बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले मेरी बहन और अब मैं। हे, तू ज़्यादा मत सोच। तुझसे प्यार कौन नहीं करेगा? मैं तेरी बहन से प्यार करता, उसी से प्यार करूँगा, तुझसे नहीं। ये सब बोलना जरूरी था क्या चक्कू? हेलो हेलो बेबी, नॉक नॉक। मैं हूँ आपका डैड, जब से बहुत प्यार करता हूँ। आपकी मम्मा को भी बहुत प्यार करता हूँ। आई मिस यू। बेबी की मम्मा आपसे नाराज है, आपको इतना भी नहीं पता क्या? हाँ पता है ना कि मेरी बेबी नाराज है मुझसे, लेकिन क्यों नाराज है? मैंने क्या किया? आप जाओ यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं करनी प्लीज। क्यों बात नहीं करनी? मुझे पता है तो मुझे मिस करती हो ना, एंड मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, एंड बेबी को भी। तो उसे क्या होता है? आप मिस करो, आप आ नहीं सकते थे मुझे लेने, एंड मैंने जो बोला वो नहीं कर सकते थे? अरे कर सकता हूँ ना बेबी, आई मीन वाइफी, इसलिए तो आया हूँ। तुम जो चाहती हो हम वो करें। एक मिनट, आप ना पहले मुझे टच करना बंद कीजिए, हटिए। ठीक क्या कर रही हो? हस्बैंड है तुम्हारा, इतना हक है मेरा। चलो गुस्सा छोड़ो, इधर आ, तुम्हें मेरी जरूरत है एंड मुझे तुम्हारी। बहुत ज़्यादा। अच्छा क्या सोचा आपने हमारे बारे में? मैं सोच रहा हूँ हम एक नया घर ले लें जहाँ हम दोनों रहें। रियली? मेरी पसंद का होगा, हाँ, और डेकोरेशन सब कुछ तुम्हारा होगा, एंड जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, एंड तुम्हारा होगा। थैंक यू थैंक यू सो मच, आई लव यू। माफ कर दिए? नहीं इतनी जल्दी नहीं, मैंने मुझे मेरे घर में लेकर चाहिए, मुझे आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। बिल्कुल पहले की तरह। मैं बहुत मिस करता था तुम्हें। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। रियली? दिल दे वरना जा रहने दे यारियां, दिल की राहों में है दर्द हजारियां, तेरी यादों का साया साथ। Are you okay? Yes, baby. वैसे चल कुछ सुन ना, तुझे मॉम बुलाई थी, वो ब्रेकफास्ट रेडी है तेरा। हबी हबी तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम दोनों शर्मा क्यों रहे इतना? एंड क्या हो गया? भूल गए हो क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, एंड ये सब कुछ नॉर्मल है तुम दोनों के बीच। हाँ ओके चको, ये सब तुझे भी सूट नहीं करता। एक बच्चे का बाप बनने वाला है तू, और ऐसी हरकतें करना तुझे शोभा नहीं देता। वैसे ती माफ कर देगा जंगू को। हाँ ती बोलो ना, माफ किया ना तुमने मुझे, बताओ। माफी? लेकिन मैं आपसे नाराज ही करती जो मैं आपको माफ करूंगी। हाँ बस मुझे गुस्सा आया था, आपने बोला था कि जाओ, जाना है तो चले जाओ, बस इस बात पे गुस्सा आया थोड़ा, सॉरी उसके लिए। लेकिन हाँ तुम फिक्र मत करो, आज जैसे तुमने कहा है कि तुम्हें इस घर में नहीं जाना, तुम मत जाओ। हाँ तो ढूंढिए ना नया घर कोई अच्छा सा प्लीज। हाँ तो उसकी फिक्र मत करो, तुम बस रेडी रहो अपना बैग पैक करके, हम जल्दी शिफ्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझसे अब नहीं रहा जा रहा अकेले, बेबी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, कौन कह रहा तुम्हें अकेले रहने के लिए? मैं खुद नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ठीक क्या क्या सोची? इधर आ तुम मेरे पास। शंकु आई लव यू।
आई लव यू सो मच ते। और तुम दोनों का ये लव यू हो गया हो तो चले जाको मॉम ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा वेट कर रही है। हाँ मैं आता हूँ, जब तू चाह ना, मैं डिस्टर्ब मत कर जाको प्लीज। हाँ ठीक है, ओके ओके फाइन। लगे रहो तुम दोनों एक दूसरे में, ऐसे भी इतने दिनों बाद जो मिले हो। मैं जा रहा हूँ। हेलो जाको, फाइनली डन। क्या डन? पेमेंट हो गया क्या? यस पेमेंट हो गया, उसी घर का जिसका तेने पसंद किया था। डन। वाह ग्रेट, थैंक यू चुप। मेरा तेरे को भी बता दो। हाँ हाँ बता देना, वो कब से वेट करे इस पल का, बता दे। हाँ देखा नंबर, जल्दी से बता दो मेरी बेबी को कि घर डन हो चुका है हमारा। ते जिस घर को तुमने पसंद किया था ना, वो फाइनल कर दिया मैंने एंड उसकी पेमेंट भी हो गई है। अब वो हमारा हो गया। ते क्या आपने न्यू घर खरीद लिया? यस ते मैं खरीद दिया। क्या वो तुम हैप्पी नहीं हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हे क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? वो घर तुमने पसंद किया था, कोई और घर पसंद है? बताओ मुझे। नहीं नहीं चको ऐसी कोई बात नहीं, आप घर आ जाइए उसके बाद हम बात करते हैं। बाय। ठीक हो? क्या हुआ, क्या वो घर पसंद नहीं है कैसे? जी क्या हुआ, क्या बात करनी है आपको मुझसे? ते मुझे बस ये कहना है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ चंको के साथ, वो तुम्हारा घर है। मैं और शिका कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हो? ते आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया सॉरी थे। चंको का गुस्सा सारा तुम पर निकल गया एंड मैं दीदी पास कैसे? मैं सच बोल रही थी। मैं और शिका हमारी कंपनी के पास जो विला है जो खाली पड़ा हुआ है, हमें लगा नहीं था कि हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ रहने की, लेकिन मैं और शिवा वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके ठीक, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे और चंको की लाइफ में कभी नहीं आऊँगी। तुम चाहे जो भी करना, बस प्लीज अपने दी को माफ कर देना। थे I'm sorry दी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कहीं क्यों जाएंगे? प्लीज दी। नहीं दी सच जैसा ही है, तुम अपना बेबी का ख्याल रखना ठीक है? बाय। मॉम मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जाको के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर जिमिंदी और सुगा जी के साथ उसी घर में वापस चले जाना चाहिए? ते बेटा रिश्ते कांच के खिलौने नहीं होते कि थोड़ी सी चोट लगी और उन्हें हम उठा के बाहर फेंक दे और नए खिलौने ले आए। रिश्ते तो मिट्टी के दिए जैसे होते हैं, अगर थोड़े से मैले हो भी गए तो उन्हें साफ करके फिर से जलाया जाता है। पर मॉम जिमिंदी ने मुझसे कहा था कि मैं जाको को बर्बाद कर रही हूँ। ते बेटा तुम्हें लगता है जिमिन ने गलत कहा या फिर गलत किया तुम्हारे चंको के साथ? तो मेरी बात ध्यान समझो, जिमिन की जगह ना एक मिनट खुद को रख के सोचो और चंको की जगह अपने भाई शिव को रखो। अगर तुम दोनों होते, तुम बड़ी होती एंड तुम्हारे मॉम डैड नहीं होते, सब कुछ तुम ही संभालती और फिर जब जियोब की शादी हो जाती तो जियोब की वाइफ की फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती और जियोब तुमसे बिना पूछे फिर कंपनी के शेयर्स बेच देता, तो तुम्हें कैसा लगता थे? तुम्हें बुरा लगता ना थे कि देखो मैं जिस भाई को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया है और वो आज मुझसे इतना बड़ा काम कर लिया उसने, वो मुझसे बिना पूछे? बुरा लगता थे, तकलीफ होती। वही तकलीफ जिमिन को हुई है और उसने जो तुमसे कहा या फिर चांगुक से कहा वो गलत नहीं है थे। प्लीज उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो, गुस्से में जो भी कहा, लेकिन अब वो मानती है ना कि उससे गलती हुई है, वो माफी मांग रही है ना। अगर हम परिवार में थोड़े से ऐसे झगड़े वगैरह हो जाएं, उनकी वजह से घर छोड़कर भागते रहेंगे तो परिवार कभी नहीं बनेगा। उस घर में चांगुक, जिमिन और शुगा के अलावा कोई भी नहीं है, वो सब एक दूसरे की ताकत है। मॉम बनने वाली है तुम बहुत जल्द, बेबी आने वाला तुम्हारा। अब ये तुम्हें सोचना है, तुम्हें अपने बेबी को सिर्फ मॉम डैड देने हैं या फिर उसका जो परिवार है वो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में थी। सोच लो बेटा, मैं तुम्हारे कुछ खाने के लिए लाती हूँ। कब से वेट कर रहा था मैं तेरा, आ जा। ये ले न्यू घर की कीज। वाह, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहा है? अपनी बहन को दे, वो होगी इसकी मालकिन। क्यों नहीं, मैं देता हूँ मेरी बहन को। दे ये ले, तेरा खुद का घर चंगुक ने तेरे नाम खरीदा है। क्या हुआ, क्या सोच रही है? किस लिए ना चंगुक, समझा इसे? दे क्या हुआ, न्यू घर की कीज है, ले लो। चंगुक मुझे न्यू घर में नहीं जाना। इतनी मेहनत से खरीदा है, क्या बोली हो तुमने?
नहीं, मुझे नहीं जाना। एक मिनट। तो तुम्हें हुआ क्या है? कोई और घर पसंद है क्या? देखो मेरे पास अब पैसे नहीं है। मुझे नए घर नहीं, हमारे उसी घर में वापस जाना है जहाँ जिमिन दी है, सुगा जी है, हमारा परिवार है। ठीक? क्या बोली तुम? कहाँ जाना है? हमारे उसी घर में वापस जाना है जिस घर में मैं शादी करके गई थी। आपका घर, आपके मम डैड का घर, जहाँ जिमिन दी रहती है, सुगा जी रहते हैं। मुझे वहीं जाना है जंकक। मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। मुझे अपने बच्चे को पूरी फैमिली देनी है। तुम सच में घर जाना चाहती हो? देखो तो अगर तुम्हारा सच में मन है तो तुम जा सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं, मैं सच में जाना चाहती हूँ। हमारे घर जाना चाहती हूँ शंकर। हमारे सुधा जी एंड जिमिन के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज शंकर। फिर मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ। आई लव यू सो मच शंकर। मैं अभी घर जाना चाहती हूँ बस। फाइनली मुझे लगता है कि ते अब बहुत अच्छी मॉम बनेगी। क्यों? वो घर जा रही है इसीलिए? हाँ, ऐसे ही कुछ टाइम बाद शंकर ते को लेकर फाइनली अपने घर वापस चला जाता है। ते तो फाइनली घर आ गए थे। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी ते। सॉरी। अरे ती बस कीजिए आप। सॉरी मत बोलिए प्लीज। आई मिस यू दी। अरे ती तुम तो ध्यान रखो। क्या कर रही हो? उछलो मत। हाँ सॉरी। ती क्या हो बेबी? हैप्पी नहीं हो तो? हाँ, पर थोड़ी सी और खुश होना चाहती हूँ। आप ना एक काम कीजिए, जिमिन दी के पास आइए, उनसे माफी मांगिए एंड उन्हें बोलिए कि आप फिर से वैसा पर कुछ नहीं करेंगे। देखिए दी बड़ी है, आपको बच्चे की तरफ पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने, तो इतना तो हक बनता है ना उनका। जाके बोल दीजिए उन्हें कि आज से जो भी कुछ काम होगा, थोड़ा ही पेमेंट, ज्यादा पेमेंट सब दी से पूछ के करेंगे आप। ओके? ठीक है दी, मैं आ सकता हूँ ना? छांको को पूछने की बात है। हाँ ना दी, मुझे आपसे बात करनी है। आपको सॉरी कहना है। अब और नहीं। क्या और नहीं? अभी तुमने खाई क्या? सिर्फ 2 प्लेट ही तो खाए, अभी एक और बाकी है। इनको 2 प्लेट कम लग रहा है। खाओ खाओ, इसके बाद और है किचन में, वो भी खाना है। पेट फट जाएगा मेरा। नहीं फटेगा, नहीं होना डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ ना, खाओ तो खाओ ना चुपचाप से। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं खाया जा रहा मुझसे, अब मुझे नहीं खाना। ठीक, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम खाओगी एंड कोई नहीं रोकेगा। क्या नहीं रोकेगा? दी सुखासी प्लीज इनको संभालिए ना, पेट फट जाएगा। बेबी ऐसे बाहर आ जाएगा। क्या चाहते हैं ऐसे आ जाए? ठीक चाको बस कर दे। उसका मन नहीं है खाने का तो उसे थोड़ा सा आराम तो कर लेने दे। कब से खिलाया जा रहा है। दी मैं ती को खिला रहा हूँ, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे को ना तमीज नहीं है, बाप बनने वाले और बड़े से कैसी बात की जाती है। चाको देख, सच बोल रहे हैं, लेकिन मर्जी नहीं है खाने की तो उसे रहने देता ना। क्या कर रहा है? सुगा तू चुप कर। एंटे क्या हुआ? सुगा एम्बुलेंस। हाँ ठीक है, मैं कार स्टार्ट करता हूँ। जिमिन तुम जरा बैग लेकर आओ। ठीक है सुगा, तुम चलो जाओ प्लीज। देखो चल लेकर चल। हाँ मैं लेकर चलता हूँ। ठीक, आ जाओ। दर्द हो रहा है क्या सुगा? नहीं मेरी बात तो सुनिए। नहीं दी कोई बात नहीं, तुम कुछ मत बोलो। चाचा सुनिए ना, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। क्या? अब दर्द नहीं हो रहा है, लगता है बेबी अभी नहीं आ रहा है। सच में ना? देखो दर्द हो रहा तो मुझे बताओ। नहीं मैं ठीक हूँ, अब पेन नहीं हो रहा। ओके शगो क्या कर रहा है? चलो हॉस्पिटल लेके। देखो यहीं पे भी आना है क्या? हाँ शगो लेट हो जाएगा, चलो हॉस्पिटल पहुंच, टाइम लगता है। नहीं अब सही जरूरत नहीं है जाने की, देखो पेन नहीं हो रहा है। हाँ? शगो थैंक यू। हाँ पर ये थैंक यू क्यों? इसलिए क्योंकि मैं आपका खाना खा करके थक चुकी थी, इसलिए मैंने ड्रामा किया और मैं जा रही रूम में रेस्ट करने। आप मुझे परेशान नहीं करोगे? हाँ? ड्रामा? यस हरीश, ते इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर आऊंगा। बोलो कब आना है? अभी आ जाओ, कुछ करती। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं। एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैं क्या
मारा था मुझे बहुत तेज की। मेरा बच्चा, मम्मा को परेशान कर देते तुम। हाँ, वैसे एक बात मैंने नोटिस की है, जब भी आप मेरे क्लोज आते कुछ करते हो तभी ये ज्यादातर एक किक मारता है एंड बहुत तेज की मारता है। लगता है इसे आप पसंद नहीं हो। शक्ल अगर ये आ गया ना तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे क्लोज भी आ पाओगे कभी। ओके, हम इस स्टोरी को एंड कर रहे हैं। मेरे फोन में स्टोरेज 50 मिनट की स्टोरी लाइक की है, तो इसलिए मैं इतना ही बना सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टोरी मिलते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।